सेकेंड तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेकेंड क्लास में बताते हैं। आज हमारी सेकेंड क्लास अकाउंटिंग की कि हमारे जितने भी हम लोग जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, जितने भी हम लोग ये रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके हमारे ये यूज़ कौन करता है, यानी ये अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास कौन यूज़ करता है। देखिए हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हमारे एम्प्लॉयज़, यानी जो फर्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस यानी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि इनसे इनको अपनी लेजर वगैरह, ट्रायल बैलेंस, इनको ये लोग चेक करते हैं। मैनेजर चेक कर लेता है, ऑनर ऑफ द फर्म चेक करता है, बैंक ऑफ ठीक हो गया, बैंक चेक करता है, और क्रेडिटर जो है ना ये चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्रेडिटर हमारे पास वो होते हैं जिनका हमारे पास ऊपर लाइबिलिटी हुई, जो कर्ज ख्वाह है, हम लोगों ने उनको कर्ज देना है। ठीक है, अब हमारे पास आती है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। The systematic procedure of processing or recording in accounting transaction is called accounting cycle. Accounting cycle हमारा जो है एक प्रोसीजर है, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है कि इसमें हम लोग ये शो करते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग की जो हम लोग साइकिल है, यानी हमारी प्रोसेसिंग किस तरीके से हम लोगों ने करनी है। सबसे पहले हम लोग जो है वो जर्नलाइजिंग करते हैं। जर्नलाइजिंग में हमारे पास आ जाते हैं कि हम लोगों ने अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई किसी जगह पर बैंक में और जो फर्म के अपनी कैश बुक वगैरह, इसमें हमारे पास कहीं पे डिफरेंस आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जर्नलाइजिंग करते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ मसला आ रहा था। इसके बाद हम लोग वो पोस्टिंग कर लेते हैं। देन ट्रायल बैलेंस, हमारे पास जो मौजूदा प्रीवियस जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं ना, एडजस्टमेंट्स वो हम लोग उसी करते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे हमारे पास कहीं पे बैंक में रिकॉर्ड ज़्यादा है और हमारे पास रिकॉर्ड कम है, या हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा है बैंक के पास कम है। इसके बाद हमारे पास जब ये एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग पास कर लेते हैं, फिर हमारे पास भी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी हमारे पास जो एडजस्टेड एंट्रीज के बाद का जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देन हमारे पास आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यह मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्दर फिर 3 उस पर डिवाइड होती है। इसके बाद हम लोग क्लोजिंग करते हैं, यानी हम लोग सारा बताते हैं कि हमारे पास ये सारा एक कंप्लीट साइकिल टाइप है, इस साइकिल से गुजरता है, और देन हमारे पास एक प्योर बिल्कुल क्लियर हमारे पास अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हो जाती है। देन हमारे पास आ जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 3 आइटम पे कंसिस्ट करती है, जैसे कि हमारे पास एक आती है इनकम स्टेटमेंट, एक आती है बैलेंस शीट, एक आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे पास क्या है, ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या आता है। अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, देन बैलेंस शीट आती है। अब कैश फ्लो जो है वो फर्दर आगे 3 एक्टिविटीज़ पर डिवाइड होता है। हमारे पास आती है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आती है एक, फिर एक आती है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आती है, एक फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आती है। इसके हमारे पास यह हमारे पास इस तरीके से फर्दर हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये 3 मुख्तलिफ उस पर डिवाइड होती है। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर जर्नल। जर्नल के लिए हमारे पास रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि जब भी हमारे पास एसेट में इंक्रीज आए या डिक्रीज आए, यानी हमारे पास एसेट जो है वो ज़्यादा हो रहा हो या उसमें कमी आ रही हो, ठीक है, ये हमारे पास एक में सिंपल पहले खाली एसेट का बताता हूँ। एसेट जब भी हमारे पास इंक्रीज होगा तो हमारे पास हमेशा वो डेबिट रहेगा। ठीक है, जब भी हमारे पास एसेट में इंक्रीज आएगी वो हमारे पास डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और अगर हमारे पास डिक्रीज आएगी तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इसी तरह एक्सपेंस भी यही चीज़ है कि अगर हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। देन हमारे पास आती है, अब हमारे पास एसेट और एक्सपेंस के बिल्कुल उलट आ जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट आ जाती है हमारे पास कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। इन तीनों में जब भी इंक्रीज आएगा तो हमारे पास ये क्रेडिट होंगी, और जब भी डिक्रीज आएगा ये हमारे पास डेबिट होंगी। अब हमारे पास आ जाती हैं डायग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, यानी अब हमारे मैंने जो जितना आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस,
वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह अब हम लोग एक एक करके इनकी डायग्राम्स देखते हैं कि आया हमारे पास ये डायग्राम इनकी किस तरीके की होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जर्नल। जर्नल की डायग्राम हमारे पास हमेशा इस तरीके से होती है कि यहाँ पर हमारे पास डेट हो जाती है, देन हमारे पास एक अलग कॉलम होता है जिसमें हमारे पास पार्टिकुलर होता है। ठीक है, ये हमारे पास डेबिट साइड हो गई, या हमारे पास क्रेडिट साइड हो गई। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस सारे जितने भी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं इनकी मैं आपको सिर्फ डायग्राम्स बताऊंगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप लोगों की मैं फिर एक एक करके ट्रांजैक्शंस इसमें कराऊंगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ये हमारे पास इस तरीके का से हमारे पास जर्नल का ये एक डायग्राम है। देन हमारे पास आ जाती है लेजर की डायग्राम। लेजर की डायग्राम हमारे पास ये आ जाती है कि यहाँ पर हमारे पास लेजर का सिंपल नेम आ जाता है। मिसाल के तौर पे अब कैश लेजर है तो हमारे पास आ जाएगा कैश। ठीक है, देन ये हमारे पास आ जाते हैं इस तरीके से कि ये हमारे पास इतनी साइड जो है ये सारे हमारे पास डेबिट है और ये साइड हमारे पास क्रेडिट है। अगर हमारे पास जर्नल एंट्रीज में कोई चीज़ डेबिट हो रही है देन हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे इसकी वैल्यू, और किस वजह से हो रही है वो इधर हो जाएगी लेजर में। अगर वो हमारे पास क्रेडिट हो रही है तो किस वजह से हो रही है और कितनी वैल्यू हो रही है वो इस तरीके से क्रेडिट हो जाती है लेजर में। देन हमारे पास इस लेजर का जो बैलेंस आता है वो हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते हैं ऐड, और ट्रायल बैलेंस हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास आ जाते हैं सीरियल नंबर आ जाते हैं सबसे पहले, यानी 1 2 3 जितने भी हमारे लेजर्स होंगे उतने हमारे ट्रायल बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर नाम लिखा होगा मिसाल के तौर पे कैश लेजर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैश। ठीक होगा, जितने भी लेजर्स होंगे उन सब के इधर एक नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो अगर हमारे पास बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा हो किसी लेजर का देन हम लोग उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे आ रहा हो देन हम लोग उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। देन हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन की डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास एसेट साइड है इतनी, यहाँ तक ये हमारे पास एसेट है सारा, ये हमारे पास 2 लाइबिलिटी के कॉलम और एक ऑनर इक्विटी मतलब कैपिटल है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फिलहाल ये डायग्राम्स हैं। आगे इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को भी जब हम हल करेंगे तो आप फिर जब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे तब आप लोगों को ये सारी डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास आ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, या हमारे पास कैश फ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से, या हमारे पास आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। यहाँ पे हमारे जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी सब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास मौजूदा जो इन सारे कैश फ्लो के मुताबिक बैलेंस हमारे पास ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। बैलेंस बीटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रीवियस बैलेंस है, बैलेंस सीडी का मतलब है बैलेंस कैरी डाउन जो हमारे पास अब इस मंथ के एंड पर है और जो नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब हमारे पास आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डायग्राम 2 हैं, 2 तरह की बैलेंस शीट्स होती हैं। बैलेंस शीट हमारे पास एक आ जाती है कि बैलेंस शीट डायग्राम 1 आती है जर्नल फॉर्म। ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है कि एक साइड एसेट साइड है और एक लाइबिलिटी साइड है। एक हमारे पास आती है फिर अगली बैलेंस शीट में रिपोर्ट फॉर्म में। रिपोर्ट फॉर्म में ये होता है कि पहले हम लोग सारे एसेट लिखते हैं, देन टोटल एसेट करके यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाती है, देन लाइबिलिटीज टोटल लाइबिलिटी यहाँ लिख लेते हैं, और ऑनर इक्विटी मतलब कैपिटल हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो हम लोग सिंपल यानी हमारे पास ये एसेट साइड और हमारे पास ये लाइबिलिटी साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। फिर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सिंपल जो है यहाँ पर हम लोग हमारे पास जो नेट मिसाल के तौर पे सेल है वो सेल यहाँ लिख लेंगे, इससे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम लोग इनकम स्टेटमेंट से माइनस कर देंगे। देन हमारे पास आ जाती है ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट, मतलब हमारे पास कैपिटल के बारे में आ जाए। कैपिटल ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट में हमारे पास आता है कि हमारे पास ऑनर का कैपिटल हो, या हमारे पास इसके अलावा जो है वो अगर ऑनर ने कोई और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हो वो इसमें ऐड हो जाती है। अगर कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ऐड या माइनस हो जाए।
ये हमारे पास थी आज के लिए इतनी वीडियो है, और ये हमारे पास थी सारी डायग्राम्स थी इसकी, कि ये हमारे पास स्टार्ट से आगे हमारे पास आ जाते हैं कि जर्नल की डायग्राम्स किस तरह है, देन लेजर है, देन ट्रायल बैलेंस आगे इस तरह, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट डायग्राम। जर्नल फॉर्म है एक ये वाली, और एक है रिपोर्ट फॉर्म जो हमारे पास ये वाली है। देन हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट, इसके बाद ये हमारे पास ऑनर इक्विटी। तो ये हमारे पास तकरीबन 9 आइटम्स हैं। तो आज के लिए इतनी वीडियो, इंशाल्लाह कल फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।